तो उसको लगा कि ये लोग कागज़ तो देखेगा ही नहीं, सिर्फ गाड़ी चलाएगा। फिर हमने शोरूम वालों को धमकाया। तो अब क्या मैनेज होता है मैं आपको बताता हूँ। वो धमकाना काम आ गया कि मेरे पास वीडियो है। ये तो धोखाधड़ी का केस बनता है। तो अगर आप भी गाड़ी ले रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीके। आज मैं गाड़ी की सर्विसिंग करवाने जा रहा हूँ। गाड़ी जो है 675 किलोमीटर चल चुकी है। हालांकि बोला गया था 500 पर ही सर्विसिंग करवाने, लेकिन थोड़ा काम वगैरह था तो सर्विसिंग हो नहीं पाया। रॉयल इनफील्ड के शोरूम में कुछ स्कैम हो रहा है, तो वो स्कैम ही मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसको मैं चलते चलते आपको बताता हूँ। और बाकी यहाँ पर मीटर आप देख लीजिए, यहाँ 675 किलोमीटर चल चुका है। और सर्विसिंग का तो हालांकि 450 किलोमीटर के बाद से ही सर्विसिंग का आ रहा था, जो इंडिकेटर जो आ रहा है। लेकिन चलते हैं, यहाँ सर्विसिंग करवाते हैं। मैं रात में गांव में ही था, तो यहाँ गांव से सर्विस सेंटर जो है शोरूम है करीब 10-12 किलोमीटर के आसपास है। बात ऐसी है कि मैंने गाड़ी लिया चोरा बगीचा, जो बिहार शरीफ में शोरूम है वहाँ से। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं दिया गया है, जैसे EW एक्सटेंडेड वारंटी होता है और RSA होता है। RSA मतलब कि आरी वाले जो रॉयल इनफील्ड वाले होते हैं, कहीं आपकी गाड़ी बंद पड़ जाए या कुछ हो जाए तो वो लोग आके देखते हैं और सर्विस सेंटर तक पहुंचा देते हैं। इसे RSE बोलते हैं। तो ये दोनों तो नहीं दिया था, और इंश्योरेंस का 0 डिप्रिसिएशन भी नहीं दिया था, जबकि तीनों देना था उसको। तो उसको लगा कि ये लोग कागज़ तो देखेगा ही नहीं, सिर्फ गाड़ी चलाएगा। फिर हमने शोरूम वालों को धमकाया मतलब उस सेंस में नहीं, धमकाया ये बोल के कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, जो आपने बोला है क्या क्या देंगे जो। तो आप पर तो धोखाधड़ी का केस बनता है। अगर आपने नहीं दिया वो सब तो मैं केस कर दूंगा वगैरह, ये सब मेरे पास वीडियो है, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, ये सब मैंने उनको बोला। हालांकि एक बात बताऊं तो मेरे पास उनका वो बोला हुआ वीडियो नहीं है कि वो सब चीज़ देंगे, लेकिन मैंने बोल दिया कि मेरे पास है, तो ये सीक्रेट है। हालांकि ये वीडियो मैं बात होने के बाद ही डालूंगा यूट्यूब पे। तो उन्होंने बात करने के लिए बुलाया है, तो मुझे सर्विस भी करवानी है, फर्स्ट सर्विस, तो इसलिए जाते हैं और आज बात भी करते हैं। तो 2 चीज़ तो उन्होंने मैसेज आया है मेरे पास कि RSA और EW तो कर दिया है, लेकिन इंश्योरेंस का देखते हैं क्या होता है। उन्होंने बोला कि मैनेज करते हैं। तो अब क्या मैनेज होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो इन लोगों ने क्या गलती किया है कि रजिस्ट्रेशन मैंने पटना से करने बोला था, यानी पटना नंबर मुझे चाहिए था, क्योंकि बाहर निकलना है तो थोड़ा सा ये होता है कि राजधानी का नंबर रहता है तो पुलिस वाले ज़्यादा रोकते नहीं हैं, हाथ ही नहीं देते हैं, उनको लगता है कि सही चल रहा है। तो बस इसके कारण मुझे पटना नंबर चाहिए था। और उन लोगों को बोला था मैंने कि पटना नंबर मुझे चाहिए, 3 बार बोला था, लेकिन फिर भी उन्होंने नालंदा नंबर को दे दिया हमें और नालंदा नंबर से रजिस्ट्रेशन करवा दिया। 700 किलोमीटर चलाने पर गाड़ी में मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम दिखी तो नहीं। बस एक चीज़ है कि इंजन गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, और 60-70 के स्पीड से ही चलते हैं तभी वाइब्रेशन पता चलने लगता है। तो यही 2 चीज़ है, और बाकी सब चीज़ ठीक है, ब्रेकिंग वगैरह ठीक चल रहा है, स्मूथ गाड़ी चल रहा है, तो वैसा कोई दिक्कत तो मुझे है नहीं। तो बस यही 2 बात बोलेंगे सर्विस करने टाइम। और उन लोग का पता नहीं फर्स्ट सर्विस में कुछ किट वगैरह आता है, तो वो सब करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या किया और कितना मुझे लगा फर्स्ट सर्विस का। यहाँ पे रास्ते में एक पेट्रोल टंकी है, तो ये बन जाने से ठीक हुआ है हम लोग को। अब मार्केट नहीं जाना पड़ता है पेट्रोल के लिए, यहीं पे डलवा जाता है, फ्यूलिंग यहीं हो जाता है। ये मगड़ा है, यहाँ शीतला माई का मंदिर बड़ा फेमस है, और हाल फिलहाल में शीतलाठी मेला भी यहाँ लगा था। शीतलाठी, हाँ शीतलाठी ही शायद। अब बिहार शरीफ आ गए। ये बिहार शरीफ देवीसराय है, और यहाँ पे हमेशा जाम रहता है, आज भी मिलेगा। और अगर जाम से बचना है तो बाईपास को बाईपास करना पड़ेगा, मतलब कि अंदर से देवीसराय से होकर जाना पड़ेगा। और यही सही भी लग रहा है, क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा जाम है। तो चलते हैं देवीसराय गांव से। इस रास्ते से जाने में बहुत सारा उठा पटक मिलेगा, पूरा ख़राब रोड है, पर जाना पड़ेगा इसी से। अब जाम में फंसने से अच्छा है कि थोड़ा सा उछल कूद ही लें। इस रास्ते से देवीसराय होते हुए मंगला स्थान पहुँच जाएंगे। ये हम लोग बाईपास आ गए हैं मंगला स्थान के पास। ये रहा सामने मंगला स्थान, और हम लोग चलेंगे चोरा बगीचा, क्योंकि सर्विस सेंटर शोरूम इधर ही है चोरा बगीचा में। गर्मी इतनी है कि आप सोच नहीं सकते हैं, हेलमेट के अंदर पसीना से चेहरा पूरा भीग गया है। पहुंच गए चोरा बगीचा चौराहा के पास। ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आज से नहीं करीब 4 साल से। सामने नवादा वाला रूट में शोरूम है, ज़्यादा नहीं, बस 100 मीटर आगे होगा, यही है शोरूम। नीचे पहले गाड़ी सर्विस में लगाते हैं,
हाँ 685 पहला सर। हाँ पहला सर। यहाँ पे वर्कर का मीटिंग चल रहा है। ये गाड़ी एक्सीडेंट होकर आया, अगर इसी तरह का कुछ हुआ तो जीरो डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, उसके कारण दिक्कत हो जाएगा। अब अपनी गाड़ी बास हो रही है, बास होने के बाद यहाँ पे सर्विस पे चढ़ेगा। उधर सर्विस हो रहा है और यहाँ पे बैठा दिया गया है मुझे, तो ठीक है इंतज़ार करते हैं। जब तक नहीं होता है तो ऊपर चलते हैं, उनसे बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में क्या कहते हैं, जीरो डिप्रिसिएशन के बारे में। वहाँ पर देखिए बाइक सर्विस हो रहा है और यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख रहा है, और बार बार ये लोग बैठने बोल रहे हैं तो अंदर जाते नहीं, सो रहे थे। ये सर्विस हो रहा है, यहाँ पर एक अपना बंदा। ठीक है, काम अच्छे से हो जाएगा। इन्होंने वाइब्रेशन के बारे में बोला कि वो चैन से प्रॉब्लम होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अब ठीक हो जाएगा। और इंजन जो हीट हो रहा है ज़्यादा, वो बोला कि जैसे जैसे सर्विसिंग होगा इंजन हीट ठीक होते जाएगा और कम हो जाएगा। अब गाड़ी सर्विसिंग हो गया, अब यहाँ से चलते हैं और बात क्या क्या है उस शोरूम में वो मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में यहाँ से निकल के। गाड़ी सर्विसिंग तो हो गई। अब गाड़ी सर्विसिंग के बाद, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद गाड़ी बहुत हल्की चल रही है। हल्की सेंस मतलब कि आप ये एक्सीलेटर भी ठीक हो गया है, हल्का हो गया है, क्लच भी थोड़ा हल्का हो गया है, और गाड़ी जो वाइब्रेशन कर रहा था, वाइब्रेट हो रहा था 70 का स्पीड, वो भी कम हो गया है। तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है। थोड़ा मतलब कि फ्री सा लग रहा है चलाने में गाड़ी। वो धमकाना काम आ गया कि मेरे पास वीडियो है। उन लोगों ने पहले वाला इंश्योरेंस को कैंसिल करके अब फिर से इंश्योरेंस किया नील डिप्रिसिएशन के साथ, और EW और RSA भी साथ में दिया। ये तो धोखाधड़ी का केस बनता है। आप भी गाड़ी लीजिए तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, क्या देने के लिए बोला है उन लोगों ने और क्या दे रहा है, क्योंकि इससे बाद में बहुत दिक्कत होती है। उस समय गाड़ी लेना रहता है तो गाड़ी लेने की खुशी में तो बाकी सारी चीज़ों को भुला जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं छोटे छोटे कागज़ पे। वो तो शुक्र है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और उन लोगों ने देखा था कि रिकॉर्डिंग करते हैं और यूट्यूब पर चैनल बना के रखा है, इसलिए उन्होंने मान लिया, वरना पता नहीं मानता भी या नहीं। सर्विसिंग में टोटल कॉस्ट मुझे 1400 रुपये आई, जिसमें से कि 600 रुपये की मैंने चैन क्लीनर और चैन लुब्रिकेंट लिया, और उसके बाद में फिर और कुछ रबड़ गास्केट वगैरह और तेल जो ऑयल, इंजन ऑयल होता है वो उन्होंने बदला, तो मिलाकर मुझे 1400 रुपये पड़ी। रॉयल एनफील्ड की जो फर्स्ट सर्विस होती है वो फर्स्ट सर्विस किट आती है, वो मैं नहीं लगवाया। मैंने बोला था ना कि एक लड़का है जो मुझे पहचानता है, तो उसने ही बोला कि आप अभी फर्स्ट किट मत लगवाइए, उसके बदले आप चैन लुब्रिकेंट ले लीजिए, तो मैंने वो ले लिया। और तो आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, औरतों का सम्मान कीजिए और माँ बाप का खास ख्याल रखिए, क्योंकि बुढ़ापे में आपकी ज़रूरत होती है। धन्यवाद।